तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.3 का 8वां क्वेश्चन और ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, की भुजा AD पर स्थित, यानी AD पर स्थित बढ़ाई गई भुजा AD, यानी इसे हम क्या करेंगे A, चलिए इसे A मान लेते हैं, ABCD, ठीक है। इसमें AD भुजा को कुछ बढ़ाया गया है, ठीक है। कह रहा AD पर स्थित एक बिंदु E है, इसे हम क्या समझ लेंगे कि E है, ठीक है। कह रहा बिंदु E है तथा BE भुजा CD को, या CD है, F पर प्रतिच्छेद करती है। इसको हमें क्या करना है, इस तरह से मिलाना है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से मिलाइएगा, ठीक है। कह रहा F पर प्रतिच्छेद करता है। कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। क्या है? CFB के समरूप है। क्या कह रहा AEB CFB के क्या है? समरूप है। चलिए देखते हैं। चित्र ऐसा ही रहेगा आपका। देखिए क्या दिया हमें, ABCD एक भुजा है, यानी हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में ध्यान देंगे कोण A बराबर क्या होगा, कोण C होगा। क्या होगा? कोण A बराबर कोण C होगा। क्यों? या फिर कह सकते हैं BAE, कह सकते हैं कोण BAE, कोण BAE बराबर क्या होगा, BCF, कोण BCF। क्यों? क्योंकि क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। और ध्यान दीजिए, और आप क्या ध्यान देंगे, क्या है, ABE सर्वांशम करना सीधे में कोण BCF के, क्या करना है, BCF के कोण BCF के। और ध्यान दीजिए यहां से क्या होगा, कोण AEB बराबर होगा कोण CBF। क्यों? क्योंकि क्या, एकांतर कोण है। क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। जब ये भुजा समांतर है तो ये रेखा है, ये क्या करेगी, यहाँ तिर्यक कोण बनाएगी और यहाँ एकांतर कोण, यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या बनाएगी, एकांतर कोण बनाएगी। और एकांतर कोण क्या होगा, वह बराबर होगा। क्यों?
क्योंकि समांतर है, दोनों भुजाएं क्या ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए ए, इसलिए हम कर सकते हैं ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। बस आपको ध्यान देना है कहां से क्या आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां। क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृति में आप में दिया होगा आकृति इतना, सुनो इतना, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं। क्या, दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। क्या, समकोण है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, पहला करा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा करा है सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, BC बटे MP, और चित्र दिया आपका चित्र आपका इस तरह से दिया, इस तरह से आपका चित्र दिया, ए है, बी है, सी है, यह क्या आपका समकोण है, और यहाँ पर क्या है, एम है, पी है, ए एम पी और ए बी सी, यह आपका चित्र है। सॉल्व करेंगे, यह आपका चित्र है, और दिया क्या, बस यही दिया है कि बी और एम क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, सबसे पहले क्या है, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए एम पी के, क्यों, क्या समकोण है, क्योंकि दोनों क्या है, बी और एम क्या है, समकोण है। ठीक है, और ध्यान दीजिए कोण ए बराबर होगा, यानी कोण बी ए सी बराबर होगा कोण एम ए पी, क्यों,
क्यों क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ पर आप पहला लिख लीजिएगा क्योंकि हम पहला सॉल्व करें, ठीक है। क्यों क्या उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए समरूपता से, यानी एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर हमारा ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। जब यह सर्वांगसम होगा तो क्या होगा, सी ए बराबर होगा किसके, सी ए किसके बराबर होगा, तो हमारा सी ए बराबर हो, सॉरी सी ए बटे क्या होगा, बीसी होगा, सी ए बटे क्या होगा, बीसी होगा, ठीक है। और बराबर में क्या होगा, पी ए बटे क्या होगा, एम पी होगा, क्या होगा, पी ए बटे क्या होगा, एम पी होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए यह हमारा होगा, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो अगर हम इसको इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस इसमें भी इतना ही था। यहाँ पर आपको दिया था कि ए और एम क्या है, सॉरी बी और एम क्या है, समकोण है, और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ए समरूपता से हम क्या कहेंगे कि ए बी सी समरूप होगा ए एम पी के। जब ये दोनों समरूप होंगे तो इनके संगत भुजा क्या होगी, इनकी संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। दोनों के संगत भुजा क्या होंगे, समानुपाती होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।